बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं पैफ्ट्यूब से आपका भाई मोहम्मद नईम। कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे और अपने अपने इदारों में खूब मेहनत करके आने वाले QAT के लिए अच्छे से अच्छा रिजल्ट इंशाल्लाह जनरेट कर पाएंगे। मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपसे ये वादा किया था कि मैं रोजाना की बुनियाद पर इंशाल्लाह एक वीडियो पैफ्ट्यूब के ऊपर डालूंगा। उस सिलसिले में ये मेरी पहली वीडियो है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। हम इस वीडियो में 5 अहम पॉइंट्स का जिक्र करेंगे जो कि किसी भी कामयाबी के लिए बहुत जरूरी होती हैं। यह है मेरा आज का पहला पॉइंट। देखिए दोस्तों, दुनिया में किसी किस्म का भी कोई काम भी कोई शख्स भी करता है बगैर मेहनत के मुमकिन नहीं है। जब तक कोई इंसान मेहनत को अपना शियार नहीं बनाता उस वक्त तक कामयाबी उसके कदम नहीं चूमती। कामयाबी एक ऐसा एसेट है, कामयाबी एक ऐसा मेडल है जो कभी भी प्लेट में सजा कर नहीं दिया जाता। उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है और तब जाकर एक ख़ास मुद्दत के बाद आपको वो कामयाबी नसीब होती है। और फिर अगला काम ये होता है कि एक दफ़ा जब आप एक ट्रैक पर आ जाते हैं, आपको मेहनत से और लगन के बाद कामयाबी मिल जाती है, तो उसको बरकरार रखना ये उससे भी ज़्यादा अहम काम है, जिसमें अक्सर व बेशतर हम लोग कमी कोताही कर जाते हैं, कामयाबी को मुसलसल मेहनत से बरकरार नहीं रख पाते। मेरा पहला पॉइंट ये है कि आप मेहनत को अपना मुसलसल शियार बनाएं। आज का मेरा ये दूसरा पॉइंट है। देखें, जब हम कोई भी काम कर रहे हैं और उसमें मेहनत कर रहे हैं तो उसका अगला जो सबसे अहम मर्रा है वो है डॉक्यूमेंटेशन। अक्सर बेशतर हम ज़बानी कलामी अपने अहकामात, ज़बानी कलामी अपने मामूलात के ऊपर अमल करते हैं, लेकिन उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते। जबकि कहा जाता है कि डॉक्यूमेंटेशन के बगैर कोई भी काम अपना मुकम्मल नहीं किया जा सकता। तो इसलिए आप बच्चे के दाखिले से लेकर उसके पास आउट होने तक का 1 साल का पूरा के पूरा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन के बगैर। और डॉक्यूमेंटेशन भी मुसलसल, उसके बगैर आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंटेशन के दौरान आपने ट्रैकिंग करनी है और लम्हा ब लम्हा एज ए स्कूल ओनर और प्रिंसिपल अपने अपने मामले को अवलियत देनी है। डॉक्यूमेंटेशन भी हो और साथ के साथ हम अपने काम को मुसलसल नज़र में रखें कि हमारी प्रोग्रेस कैसे जा रही है, और इसके लिए मुसलसल मेहनत का जो पहला पॉइंट है उसको मद्देनजर रखना चाहिए। आज का मेरा तीसरा पॉइंट ये है, वो है मोटिवेशन। देखिए, मैं इस वक्त आपको ये मोटिवेट भी कर रहा हूं कि आप अपना दिल छोटा ना करें, आप अपनी मुसलसल मेहनत को शियार बनाएं और मुसलसल मेहनत करते हुए, डॉक्यूमेंटेशन करते हुए आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें। लेकिन अगर आप मोटिवेटेड हैं और आपका स्टाफ मोटिवेटेड नहीं है तब भी मसला आ सकता है। इसलिए आप गाहे बगाहे, ज़्यादा नहीं तो हर 15 दिन के बाद, और आजकल तो आप मुसलसल हर हफ्ते के बाद एक स्टाफ मीटिंग रखें। उस मीटिंग के अंदर आप अपने टीचर्स को फुली मोटिवेट रखें और उन्हें बताएं कि ये कामयाबी सिर्फ इदारे की या एज ए स्कूल ओनर प्रिंसिपल मेरी नहीं है, ये कामयाबी आप लोगों की है। आप लोग जब तसलसल से मेहनत करेंगे और बच्चों के साथ अटैच होकर उनके मामलात को आप सुलझाएंगे, उनकी तालीमी मामलात को देखेंगे, उनकी वो बातें जो उनको मुश्किल नज़र आती हैं उनको सिंप्लीफाई करेंगे, आसान करके उनको जब बताएंगे, तो एक वक्त आएगा कि वो बच्चा भी एज ए टीचर आपको लाइक करेगा। ये वो मोटिवेशन है जो आपने हर हफ्ते के बाद आपने अपने टीचर्स को देनी है। और टीचर्स को भी ये कहें कि यही मोटिवेशन आप अपने बच्चों में भी ट्रांसफर करें। बच्चा जो कमज़ोर है, किसी लिहाज से उसको वो कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, एक तो उसके साथ हमदर्दी करें और उसको बताएं बेटा ये काम आपको आ जाएगा, आज आप कुछ थोड़ा सा आप काम करें, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप कल करें। इस तरीके से डे बाय डे आपको जो है बच्चों को भी मोटिवेट रखना है। और एज ए टीचर्स को ये बताएं कि आज ये लम्हा आ गया है, ये पीरियड आ चुका है कि आगे सर के ऊपर QAT है। तो इस वक्त आपको पता है कि आपकी क्लास में 2 से 3 बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। आप सिर्फ सदका जारिया समझकर उन 2 से 3 बच्चों के ऊपर स्पेशल मेहनत करें तो इंशाल्लाह
वो बच्चे भी दूसरे बच्चों के साथ नॉर्मल तालीम हासिल कर रहे होंगे। तो आपका ये वाला पॉइंट ये ट्रांसफर करना है एज ए स्कूल ओनर और एज ए प्रिंसिपल। आपने अपने स्टाफ के अंदर मोटिवेशन और स्टाफ से आपने बच्चों के अंदर ये मोटिवेशन बरकरार रखनी है और इसको ट्रांसफर करते हुए पूरे स्कूल को फुली मोटिवेटेड होंगे। उसके लिए मेरी राय है कि आप कुछ पंच लाइनें लाजमी आप देखें। देखिए ये नेट का दौर है, आपको ऑनलाइन कहीं ना कहीं से कोई पंच लाइन मिल जाएगी। फर्ज करें एक इदारे को मैंने देखा है कि उसने पंच लाइन दी कि वी कैन डू, वी कैन ओनली, एक दो लफ्ज है, वी कैन, हम कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ पंच लाइन आप खुद भी उर्दू में भी और इंग्लिश में भी आप बनाकर ये बच्चों के अंदर उजागर करें और बच्चों को मुसलसल टीचर और टीचरों को एज ए स्कूल ओनर और प्रिंसिपल आप मोटिवेट करें। मेरा अगला पॉइंट है, देखिए हमारे पास वर्किंग डेज बेशक इस सेशन में कम है, लेकिन जब आपका सेशन स्टार्ट होता है तो आप बुक्स को कैसे लिखते हैं, आप अपने टीचर्स को बुक्स के हवाले से कैसे गाइड करते हैं। मेरा इसमें सबसे अहम पॉइंट यह है कि बच्चा नर्सरी प्रेप से काउंटिंग और मैं मैथ को ही अगर मैं मैथ को ही एग्जांपल बनाता हूं तो आप देखें नर्सरी प्रेप से ही बच्चा आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर देता है और 1 क्लास में वो कम से कम एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपके सिलेबस के अंदर उसे पढ़ा चुके होते हैं और 2 क्लास से चारों ऑपरेशन आप जो है वो बच्चे को समझा रहे होते हैं। लेकिन क्या वजह है कि बच्चा 5वीं तक जाते हुए भी इन कंसेप्ट को नहीं समझ सकता, उनकी क्लैरिटी नहीं हो पाती। मेरी तमाम मैथ टीचर्स को भी ये इस्तदा है। देखें अगर आप जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कंसेप्ट अगर आप अपने बच्चे को 5 साल के अंदर क्लियर नहीं करवा सके, आपने उसमें कोई कमी बेशी रह गई, टीचर चेंज हो गई या कोई और मसला हुआ, तो उसके ऊपर फोकस करें। देखिए अगर आपने एक एडिशन पढ़ानी है, ये नए सेशन के लिए खासतौर पर क्यूएटी के लिए बहुत अहम पॉइंट है, आप डेली एक पॉइंट को पकड़ें कि मैंने एडिशन सिखानी है और बच्चे को एडिशन के लिए आप रात को बैठकर एक रात में ही बैठकर कुछ 3-4 घंटे के लिए आप लो कास्ट और नो कास्ट EV8 बनाएं घर में बैठकर और एडिशन के कुछ लाइव एग्जांपल्स दें बच्चों को प्रैक्टिकली। फर्ज करें आप एडिशन कर रहे हो तो आप अपने उसको करेंसी को यूज कर सकते हो, क्योंकि बच्चा ज्यादा अट्रैक्ट होता है करेंसी की तरफ, तो आप उन नोटों को जोड़कर एडिशन और उनमें से निकाल कर सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट क्लियर करें। तो मेरी इस्तदा है कि आप बच्चे को ये कंसेप्ट वाइज आप देखें तो 10 से 15 कंसेप्ट हैं जो प्राइमरी पोर्शन में है और तकरीबन 3 से 4 कंसेप्ट आपके मिडिल में आते हैं। 9th-10th में थोड़ा सा सिलेबस चेंज हो जाता है, तो आप कम से कम बच्चों के अंदर जो भी टॉपिक हो उसको टॉपिक वाइज सिंप्लीफाई करते हुए हर क्लास के अंदर आप उसकी दोहराई करवाते चले जाएं। और एज ए स्कूल ओनर हमें तो वास्ता पड़ता है, हमारे तो इदारे हैं, हमने तो उसके ऊपर बैठना है, तो आप उसको अपने तौर पर भी सिंप्लीफाई करके एक स्केड्यूल बना लें और तमाम आने वाले नई टीचर्स को वो स्केड्यूल पकड़ाएं कि भाई आपने इस तरीके से इसको करना है, यहाँ तक बच्चों को आता है आपने उससे आगे काम कराना है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जब हम टॉपिक वाइज, चाहे वो इंग्लिश है चाहे उर्दू है, देखें वही उर्दू की और इंग्लिश की दोनों लैंग्वेज की वही टॉपिक हैं जो हम 1 क्लास से स्कूल लीव सर्टिफिकेट, आपकी जो है छुट्टी की दरख्वास्त, गिफ्ट के ऊपर थैंक्स गिविंग का लेटर, आपका माय स्कूल, वो ये चंद जो टॉपिक हैं अगर उनको सिंप्लीफाई आप 1 साल के अंदर करवा दें, अगर वो साल नहीं है इस दफ़ा 6 मंथ थे, आगे इंशाल्लाह जैसे सेशन स्टार्ट होगा उसमें अगर आप अब भी उन याद किए हुए ऐसे लेटर स्टोरीज को डेली एक ही अगर दें आप, तो यकीन कीजिएगा कि इस क्यूएटी तक 30 दिन के अंदर आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देख रहे होंगे बच्चे की। जो शेड्यूल चल रहा है आपका टेस्ट चल रहा है उसको आप कंडक्ट करते रहें, लेकिन एक चीज़ आप जिम्मे लगा दें कि आज मैंने आपसे सुबह ये स्टोरी
मैंने लिखवानी है, वो टेस्ट नहीं होगा, ये एक अलग से हटके आप डेली 4 से 5 जो हमारे सिलेबस के अंदर मौजूद हैं लेटर, 4 से 5 स्टोरीज आप डेली एक करें। आप यकीन कीजिएगा कि क्यूएटी वाले पेपर वाले दिन तक आपका तमाम जो है लैंग्वेज का सिलेबस तकमील शुदा होगा। इसी तरीके से आप साइंस में भी यही टॉपिक इस्तेमाल करें कि साइंस का डेली आपके 4 से 5 यूनिट है, तो डेली 1 से 2 क्वेश्चन आप अलग से एज ए स्कूल ओनर प्रिंसिपल आप अपने किसी एक टीचर को असाइन करें कि आपने ये बच्चे से सुनना है, लर्न बाय हार्ट। देखें वो दौर नहीं है जब बच्चा घर में बैठकर तैयारी करता था। अब ये सारा का सारा फोकस एज ए स्कूल ओनर और प्रिंसिपल आपके सर पे है। तो आप ये देखें कि अब आपने एज ए टीचर को और एज ए प्रिंसिपल ओनर आपने अपनी जिम्मेदारी समझनी है और रोजाना की बुनियाद पर आपने ये अगले 30 दिन तक डेली ट्रैक करके बच्चे को उसकी तरफ कामयाबी की तरफ लेके जाना है। मेरा अगला पॉइंट है असेसमेंट और रिकॉर्ड। ये बहुत ही अहम पॉइंट और टॉपिक है जो किसी भी इदारे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा करता है। टीचर ने पढ़ा दिया, पढ़ाते जा रहे हैं, उसको अगर असेसमेंट नहीं करेंगे, उसका टेस्ट नहीं लेगा, टीचर अगर टेस्ट नहीं लेगी तो आप यकीन कीजिएगा कि उस पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। आपने डिलीवर कर दिया लेकिन रिटर्न नहीं लिया, ये सबसे बड़ी कमजोरी है, ये सबसे बड़ी वीकनेस है। अब उसके अंदर बहुत सारी असेसमेंट्स होती हैं कि आपने अगर आज एक टॉपिक पढ़ाया है, उसका छोटा सा एक असेसमेंट 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, एक क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन, उसका कोई पार्ट वो आप करवा लो और उस असेसमेंट बेस पे टीचर को बहुत जल्दी पता चल जाएगा कौन सा बच्चा आपकी बात को पिक कर रहा है और कौन सा बच्चा इग्नोर कर रहा है। तो आप इस तरीके से एज ए टीचर 1 महीने के अंदर आप अपना जो बच्चा है, फर्ज करें 35 बच्चे आपकी क्लास में बैठे हैं, तो आप यकीन करेंगे कि आप उनको ग्रेडिंग कर सकते हैं। आप देखेंगे कि 2/3 मेजॉरिटी अब बिल्कुल ठीक बच्चा है, उसके बाद 1/3 में इश्यू आ रहा है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तवज्जो नहीं कर रहे या कोई भी है, तो आपने रिकॉर्ड उसका मेंटेन करना है। और रिकॉर्ड आसान तरीन तरीका यह है कि हर टीचर के पास एक हाइलाइटर हो और रजिस्टर अटेंडेंस के ऊपर ही उस हाइलाइटर से चंद मखसूस कलर, जैसे पिंक है, आपका येलो है, ग्रीन है, आप सबसे अच्छा टॉप बच्चा है जो जल्दी अंडरस्टैंड करता है बात आपकी, उसको ग्रीन हाईलाइट से डॉट लगा दें। जो बच्चा थोड़ा सा देर से समझता है उसको ब्लू हाइलाइटर से कर दें और जो बच्चा बहुत ही स्लो लर्नर है उसको आप येलो से हाईलाइट कर दें। अब आप देखेंगे कि आपके पास काम डिवाइड हो गया और इसको मुसलसल ट्रैकिंग में रखें और इस डिवीजन की बिना पर आप देखेंगे कि आपका जो फास्ट लर्नर है उसके ऊपर आपका टाइम कम लगेगा और जो स्लो लर्नर है उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगाएं और आहिस्ता आहिस्ता उस स्लो लर्नर बच्चे को भी फास्ट लर्नर की कैटेगरी में लेके आ सकते हैं। तो ये आज की वीडियो में मैंने चंद बातें आपसे की हैं। अगर आपने ये वीडियो अभी देखी है और तो मेहरबानी करके इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने टीचर्स को इन वीडियोस को दिखाएं, उनको सेंड करें, शेयर करें उनके साथ और मेरे इस चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को और इस चैनल को दूसरे दोस्तों को भी के साथ भी शेयर करें। मैं आप दोस्तों के लिए कल की वीडियो में इंशाल्लाह डॉक्यूमेंटेशन और जो हमारे फॉर्मेट बनते हैं उन फॉर्मेट के ऊपर इंशाल्लाह मैं गुफ्तगू करूंगा और कल आपको वो फॉर्मेट मैं दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन से वो फॉर्मेट आराम से डाउनलोड करके अपने आप को आसानी के साथ ये जितनी बातें आज हमने 4-5 पॉइंट लिखे इसके अलावा कुछ फॉर्मेट में दूंगा जिसके अंदर हम इंशाल्लाह वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। उन फॉर्मेट को आप डाउनलोड करें और वर्ड फॉर्मेट में होगा, आप उसके ऊपर अपने स्कूल का नाम और लोगो लिखें और इंशाल्लाह उससे आपकी जो आने वाला QAT है उसमें रिजल्ट आपका इंशाल्लाह वो मैटर करेगा। अपना फर्ज समझकर मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करता जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। लाइक और शेयर करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों को, प्रिंसिपल साहबान को, स्कूल ओनर्स को और अपने टीचर्स को भी इससे मुतारिफ करें। इंशाल्लाह हम इन 30 दिन के अंदर बहुत प्रोडक्टिव होके अपने आने वाले QAT में सुखरू होंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।